आतंकियों को पालने और पोसने वाले पाकिस्तान में बीते 1 महीने में 12 से ज़्यादा आतंकियों की हत्या हुई है। ये आतंकी उन संगठनों से आते हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। खास बात यह है कि अभी तक एक भी हत्यारे की पहचान और गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब सवाल ये उठता है कि इन हत्याओं के पीछे भारत का हाथ है या कोई और ताकत है जो इस काम को अंजाम दे रही है। 1997 में भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के दशकों की मेहनत से बनाए गए कई खुफिया एजेंसियों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की देखरेख में इन एजेंसियों को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हत्याओं के पीछे इन्हीं एजेंसियों का हाथ हो, ये काफ़ी हद तक संभव हो सकता है, लेकिन भारत के अलावा पाकिस्तान भी इन आतंकियों की हत्या का खुद जिम्मेदार भी हो सकता है। हत्या के इन मामलों में अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, इसलिए ऐसी आशंका है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी काम हो सकता है। हाल ही में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ISI के 3 अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में ये भी संभव हो कि इन हत्याओं को अंजाम देकर ISI एंटी पाकिस्तान टेरर ग्रुप को गद्दारी का हश्र दिखा रहा हो। इसके अलावा आतंकी संगठनों में आपसी रंजिश भी इन हत्याओं की एक वजह हो सकती है। पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक उठक पटक के बीच टेरर ग्रुप्स सामान्य से ज़्यादा एक्टिव हैं। ऐसे में एक दूसरे के ऊपर अपनी धौंस जमाने की होड़ में हत्याओं को अंजाम दिया गया हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। नवंबर में पाकिस्तान में 3 आतंकी मारे गए। इसमें 10 नवंबर को मारे गए मौलाना रहीम लाहतारी की चर्चा चारों तरफ है, क्योंकि ये जैश ई मोहम्मद के लीडर और भारत में पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड मसूद अजहर का राइट हैंड था। मसूद अजहर यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित आतंकी है, जिसे कई सालों से चीन इंटरनेशनल लेवल पर बचाता आ रहा है। इसी साल रावलपिंडी में आतंकी सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रजा 8 साल तक जम्मू कश्मीर में रहा और वहां से आतंकी गतिविधियों को लीड करता था। रजा की हत्या से कुछ दिन पहले ही भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हिजबुल मुजाहिद के कमांडर इम्तियाज आलम की भी रावलपिंडी में ही हत्या कर दी गई थी। अज्ञात के हाथों मारे गए इन तमाम आतंकियों के पास पहुंचना भी बहुत कठिन था। इनमें दाऊद मलिक, शाहिद लतीफ़, मुल्ला बहोर मुफ्ती, कैसार फारूक, जियाउर रहमान के अलावा कई नाम शामिल हैं। इनमें से कई आतंकी लश्कर तैयबा जैश ई मोहम्मद से थे, जिन्होंने भारत में पुलवामा अटैक 26/11 मुंबई हमले की साजिश को रचा था। इसके अलावा कई आतंकी कश्मीर में लगातार हमले करने वाले हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से ताल्लुक़ रखते थे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।